अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल की संकल्पना क्या है, उस संकल्पना के पीछे क्या परिप्रेक्ष्य है, उसके पीछे क्या भावनाएं हैं और हम क्या सोचते हैं, और इतने अधिक समस्याओं के बाद भी हम आपके सम्मुख फिर नए उत्साह, नई प्रेरणा और नव विचारों के साथ उपस्थित होते ही रहते हैं। और इस चैनल पर हम मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है, परम ध्येय है, स्वस्वरूप दर्शन, जिससे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र, और इस चक्र का जो अंतिम पड़ाव है वो क्या है? दुख, क्लेश, अनेक प्रकार की समस्याएं, परेशानियां, शंकाएं, कुशंकाएं, संदेह और अनेक प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय, विचारधारा, ग्रंथ, कहां तक वर्णन करें? और ये तो सब रहेगा ही, लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है कि हम पुनः मनुष्य जन्म में ही आएंगे। ये किस बात से? क्योंकि जैसे हमारे आचार, विचार, आदतें, स्वभाव, गुण और रुचियां जैसी होगी वैसा ही तो हमारा पुनर्जन्म होगा। और फिर ये बार बार जन्म लेकर जो हम आते हैं और जाते हैं, जैसे उद्भिद से हम आते हैं और जारज श्रेष्ठ मनुष्य, और मनुष्य से आगे नर, और नर के आगे नारायण, ये प्रवास है और यही प्रवास होना चाहिए। हमारा ऐसा नहीं होता। हम उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जारज, और फिर जारज में भी आकर अपने आप को एक प्राणी, एक जीव मानकर विषय भोग और अनेक प्रकार के कार्यकलापों में, संग्रह वृत्ति में लगा देते हैं। लेकिन महात्मा संत कहते हैं कि जागो, अब ये जागने की बेला है। मनुष्य जन्म प्राप्त करके आए हो। मनुष्य जन्म प्राप्त करके आने के बाद भी मैं केवल एक जारज खाने का क्षुद्र जीव हूं, यही अपनी पहचान बताओगे तो इसे बुद्धिमत्ता नहीं कही जाएगी। बुद्धिमत्ता उसे ही कहती है जो अपना परम लक्ष्य साध्य करती है, और परम लक्ष्य को साध्य करने के लिए ही हमारे सभी साधन होने चाहिए। लेकिन हमारे साधन तो ऐसे नहीं है। हमारे साधन तो अपने आप को शरीर मानकर मैं जीने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, मुझे सुख है, मुझे दुख है, मुझे आना है, मुझे जाना है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरी जात है, देश है, धर्म है, परिवार है, समाज है, कुटुंब है, राष्ट्र है, फिर मेरे ग्रंथ है, पंथ है, मत है, संप्रदाय है। उद्भिज से लेकर नारायण तक की ये यात्रा है, ऐसा संत, महात्मा, अवतार कहते हैं। लेकिन हम उनकी बातों की ओर दुर्लक्ष्य करते हैं और हम केवल मन प्रधान जीवन जीने के लिए अत्यंत लालायित होते हैं, और वही हमारा प्रयास भी होता है। संत, महात्मा, गुरुजन जगाते हैं, कहते हैं कि ये नर शरीर बार बार नहीं मिलता। इसी नर शरीर में अपना जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, जो अन्य किसी आयाम से हो ही नहीं सकता संपूर्ण, वो नर शरीर यहां तुम पाए हो। बुद्धि है तुम्हारे पास, अनुभव करने के लिए ज्ञानेंद्रियां है, कर्मेंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, सभी साधनों से युक्त होकर आए हो। तो उन साधनों का उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। और वो सदुपयोग यही है कि हम जाग जाएं, चेत जाएं, और हम ये निश्चित धारण करें कि हमें नर बनना है, और नर बनने बगैर हमारे जीवन का सार्थक नहीं हो सकता। इतनी प्रस्तावना क्यों है? क्योंकि
हमारे फेसबुक के पेज पर ऐसे कमेंट्स आते हैं कि तत्व ज्ञान क्या है, तत्व दर्शन क्या है, तत्वबोध क्या है, आत्मबोध क्या है। ये ऐसे प्रश्न आते हैं और हम उन प्रश्नों को उत्तर देते हैं कि आप कृपया अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आइए और सर्वांग योग एपिसोड्स देखिए और सर्वांग योग से संबंधित एपिसोड्स को आप देखिए, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन वे कहते हैं कि आप अपने चैनल का प्रमोशन करना चाहते हैं, चैनल की रीच बढ़ाना चाहते हैं, व्यूज बढ़ाना चाहते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आप फेसबुक पर ही क्यों नहीं समझा देते। और यही वो मूल प्रश्न है जिससे ये अनेक मत पंथ संप्रदाय ग्रंथ विचारधाराएं निर्माण हुई है। लोग सुनना चाहते हैं, लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन लोग देखना नहीं चाहते। क्यों? आज भी हम देखते हैं कि अनेक भागवत कथाएं, अनेक प्रकार के अखंड रामायणवादी कार्यक्रम होते हैं, तो इसमें संगीत का पक्ष और वो मनोरंजन, और मनोरंजन के नाम को ही हम अध्यात्म और साधना ये दे देंगे तो क्या होगा? भागवत, संगीतमय भागवत के कार्यक्रम में हजारों लोग जाते हैं, यज्ञ के कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल होते हैं, व्याख्यानों में, ग्रंथालयों में लोग अधिकतर आते हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष देखने का ही विषय है, जैसे किसी बात को अगर जानना है तो क्या हम पुस्तक पढ़कर जान सकते हैं, सुनकर जान सकते हैं? सुनकर और पढ़कर तो केवल मानना ही हो सकता है, जाना नहीं जा सकता। जब तक हम प्रयोगशाला में आकर उस पदार्थ पर प्रत्यक्ष प्रयोग न कर लें, तब तक ये निश्चित नहीं कहा जा सकता कि H2O इज इक्वल टू वाटर। यह तभी कहा जा सकता है जब हम प्रयोगशाला में आकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका क्या प्रमाण होता है, कैसे मिलाते हैं, कैसे वो बनता है, और अपनी आंखों से H2O को प्रत्यक्ष जल के रूप में उपस्थित देखते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। और इस चैनल का नाम हमने अध्यात्म विश्व विज्ञान रखा है। विश्व के सभी अध्यात्म प्रेमी मित्रों का इस विज्ञान में हार्दिक स्वागत है। इसे यूनिवर्सल साइंस ऑफ डिवाइन विजन ऐसा कहा जाता है। ये कहा नहीं जाता, दिखाया जाता है। प्रत्यक्ष, यथार्थ, समक्ष, सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वजनिक सत्य, ये विश्व ही परमात्मा है। ये तो सभी संत महात्मा ग्रंथ कह ही रहे हैं, लेकिन वो कैसा है, और वो जब तक कैसा है इसका उत्तर नहीं मिलेगा। तो जैसे इस हमारे स्टूडियो में कंप्यूटर है, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर है, इसका क्या प्रमाण है? सुनकर मान लिया जाए, पुस्तकों में लिखा हुआ है वो मान लिया जाए, या हम आपको बता रहे हैं ये मान लिया जाए, या प्रत्यक्ष ये जांच हो कि भाई सचमुच कंप्यूटर है या नहीं है? है तो कौन सी कंपनी का है? विज्ञान ये प्रत्यक्ष प्रयोग की वस्तु होती है, और प्रयोग फेसबुक पर नहीं हो सकता, क्योंकि फेसबुक हमारे वीडियोस को प्रसारित नहीं करता। अब क्यों नहीं करता, ये विषय कुछ और है। शायद वो यानी रिस्ट्रिक्शन लगाने की प्रक्रिया में होलसेल चल रहे हो, चाहे जो हो, वो उनका प्रश्न है। हमारा कार्य है केवल जहां तक हमारी शक्ति है वहां तक इस संदेश को पहुंचाना कि मनुष्य जन्म का परम सार्थक तत्वबोध है। जब तक तत्वबोध नहीं होगा तब तक इसके छुआछूत, भेदभाव, पक्षपात, कट्टरता, हिंसकता समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। युद्ध नहीं थम सकते।
ये धरती लहूलुहान होती ही रहेगी संप्रदाय के नाम पर, पंथ के नाम पर, विचारधारा के नाम पर। और यहां तक कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के धर्म प्रचारक को अगर बुरा भला कहा तो फिर सर तन से जुदा। और ये पक्ष जब दूसरे पक्ष को गाली देता है तो वो पक्ष कुछ न करे, वो सह ले, हम नहीं सहेंगे। इतनी कट्टरता इसी सुनने के माध्यम से आई है, मानने के माध्यम से आई है, पढ़ने के माध्यम से आई है, जानने के माध्यम से नहीं। क्योंकि जाना हुआ झूठ नहीं होता, और जाना हुआ जब झूठ होता ही नहीं तो फिर उसको तो बुद्धि मानेगी ही। और बुद्धि का समाधान जब तक नहीं होता, जब तक हमारी बुद्धि के सभी संशय, भ्रम और अनेक प्रकार के संदेह ये समाप्त नहीं होते, तब तक उस बुद्धि को आत्मनिश्चय भी नहीं हो सकता। और यही वो कारण है जिसके वजह से हम अपने मित्रों को अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आने की प्रार्थना करते हैं। व्यूज अधिक आते हैं, स्वाभाविक हमें आनंद होता है। हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, हमें स्वाभाविक आनंद होता है। जब हमें कमेंट्स आते हैं तो हमें सब बहुत आनंद होता है। लेकिन ये चैनल केवल व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स और कमेंट्स बढ़ाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए नहीं चलाया जा रहा है। ये इस भूमिका से चला जा रहा है कि ये सद्गुरु ने दिया हुआ प्रसाद है, जो मानवता को इस समय अत्यंत आवश्यक है। और इस बिखरी हुई मानवता को एक सूत्र में किसी भी मार्ग से नहीं जोड़ा जा सकता, इस अध्यात्म विज्ञान के सिवाय। ये जानकर इस विद्या का अधिक से अधिक प्रसार करने का संकल्प लेकर यह अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल चल रहा है। ये हमें कोई पुश्तैनी प्राप्ति नहीं हुई है, तो ये ईश्वरी प्रसाद हमें प्राप्त हुआ है। हम इससे पहले एक आत्मनिवेदन नामक अंक में इसका विशेष खुलासा कर चुके हैं। कितने ही मतों, पंथों, संप्रदायों, ग्रंथों में प्रवेश करने के बाद भी जब वो जिज्ञासा संपूर्ण नहीं हुई कि दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो, ये मूल प्रश्न लेकर जब ये जीव चल रहा है, तो उसे यदि हम कहें कि आप ये ग्रंथ पढ़िए, आप ये पंथ पे जाइए, आप ये माला पहनिए, वो तिलक, इससे उसका समाधान कैसे होगा? और जो सचमुच जिसे प्यास लगी है, जिसे जिज्ञासा है, जिसे मुमुक्षुत्व का ध्यास लग गया है, क्या वो मानने, सुनने से संतोषी हो जाएगा, समाधानी हो जाएगा? वो भले ही उन मतों, पंथों, संप्रदाय का झंडा उठाकर बड़ी बड़ी घोषणाएं देता फिरे, लेकिन अंदर से तो वो प्यास कायम ही रहती है कि मैंने उस परम सत्य को नहीं जाना। जानना चाहिए, मानना, सुनने से हमारा समाधान नहीं हो सकता। और इसीलिए ये YouTube चैनल प्रसारित किया गया है। उस सर्वांग योग अंक में हमने प्रत्यक्ष प्रयोग प्रस्तुत किया है, जिससे इस पिंड और ब्रह्मांड की एकात्मता जानी जा सकती है। और साथ ही सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य आह्वान करते हैं कि तुम अपनी ज्ञानेंद्रियां, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने चित्त और स्वयं तुम जीवात्मा अहंकार, तुम स्वयं निर्णय करो। ये सत्य है। जैसे सभी मतों पंथों में एक प्रार्थना होती है जो सब करते हैं, एक व्रत होता है वो सब करते हैं, एक ही ग्रंथ होता है वो सब पढ़ते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां केवल अपने आप को जान लो और उसके बाद जो आपका स्वभाव है, उस स्वभाव के द्वारा विश्वरूप का सेवामय कर्म, स्वकर्म करते रहो। और स्वकर्म की दीक्षा देने वाला ये जो अध्यात्म विज्ञान है, ये हमें सभी संशय, भ्रमों, मतों, अंधविश्वासों से छुड़ाकर एक वास्तविक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, मार्गदर्शित करता है।
और इसीलिए इस YouTube चैनल का संचालन हम यथामति, यथाशक्ति, यथाबुद्धि चला रहे हैं। और हम अपने मित्रों से बार बार कहते हैं आप ये बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। हमें व्यूअर्स, शेयर करता, सब्सक्राइबर्स, कमेंट करता, ये अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। हम इनका बार बार स्वागत करते हैं और अनुरोध भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आप जिज्ञासा व्यक्त करते हो तब हम अपने हृदयपूर्वक, हमारी यही इच्छा होती है कि आप सर्वांग योग प्रयोग देखें और फिर निर्णय करें, और फिर तत्व क्या है, तत्व कैसे इस शरीर से लेकर ब्रह्मांड तक फैले हुए हैं, इन तत्वों ने कौन कौन से रूप धारण किए हैं, किस किस तरह से हम में हैं, किस किस तरह से विश्वरूप विश्व में है, ये सारी चर्चाएं उसके बाद होती है। लेकिन हमारे जो कुछ प्रिय मित्र, कुछ हमारे जो जिसे कहा जाएगा फॉलोअर्स है, हमारे जो यानी हमें प्रेम करने वाले मित्र है, उनका कहना है कि हम अपने YouTube चैनल पर ही क्यों, जब वो पूछते हैं कि तत्वविद किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं अध्यात्म विश्व विज्ञान YouTube चैनल पर आइए और सर्वांग योग एपिसोड देखिए। वो कहते हैं कि अरे आप तो अपनी रीच बढ़ा रहे हो और आप तो बड़ा यानी ये चला रहे हो अपना YouTube चैनल। मित्रों, एक उदाहरण देंगे और इस अंक को यहां समाप्त करेंगे। मान लीजिए कि हमें बहुत प्यास लगी है और हमें जब किसी ने कहा कि भाई आप वहां जाइए, वहां आपको पानी मिलेगा, फिर हम वहां गए, फिर वहां किसी ने हमें पानी दिया, हमने पिया, हमारी यानी तृषा जो थी, प्यास जो थी, वो समाप्त हो गई, बुझ गई, हमें बहुत अच्छा लगा। यदि हम ये कहें कि हमें पानी कहाँ है ये बताने वाला पारसी था, जल पिलाने वाला ब्राह्मण था, गिलास धोने वाला कोई क्षत्रिय था, या हमें रास्ता दिखाने वाला तमिल था, जल पिलाने वाला यानी केरला का था, क्या ये उचित होगा? यदि हम ऐसी विचारधारा रखकर अगर प्यास बुझाने के लिए चलेंगे तो क्या ये योग्य रास्ता होगा? हमें जल मिल जाएगा? इसीलिए हम अपने मित्रों से बार बार कहते हैं कि आप बिल्कुल ये मन से निकाल दीजिए। बहुत ही फेमस हो चुके हैं हम, पहले भी फेमस थे लेकिन कुछ दूसरे क्षेत्र में थे, अब यहां भी फेमस है, लेकिन वहां कृतकृत्यता का, सार्थकता का भाव नहीं प्राप्त हुआ था जो हमें इस चैनल को प्रस्तुत करते हुए बार बार लगता है। कृतकृत्यता का भाव होता है, मन में आता है, सार्थकता मन में आती है कि नर शरीर को पाकर हमने सार्थक विद्या को प्राप्त किया, सार्थक लक्ष्य की ओर हम बढ़े, सार्थक लक्ष्य को पाने की दिशा में हमारे एक एक कदम आगे आगे बढ़ता जा रहा है आत्मनिश्चय की ओर। मैं आत्मा हूं, शरीर को धारण किया है, मैं आत्मा हूं, शरीर नश्वर है, मैं अविनाशी हूं। इस बोध तक जब तक ये जीव नहीं जाएगा तब तक इसकी मुमुक्षा कहिए, जिज्ञासा कहिए, शमन नहीं हो सकती। और फिर तीसरा वर्ग भी है जो चकल्लस करता है, मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि गीता में तो श्री कृष्ण जी अपने आप को मैं कह रहे हैं, मेरी शरण में आ, तो वो भी तो अपना मत और पंथ संप्रदाय बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन वो कृष्ण ने कहा हुआ मैं, उसके कुछ दूसरे आयाम है, वो दूसरे आयाम से मैं कह रहे हैं। वो मैं क्या है? वो मैं कितना विराट है, और हम भी विराट ही हैं, अवतार भी हम ही हैं, हम ही विराट है, हम ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि से सर्वम खलविदम ब्रह्म तक का ये सफर है, और ये सफर एक जन्म में पूर्ण होने वाला नहीं है। हम तो भाग्यवान हैं कि हमें सद्गुरु प्राप्त हुए, सद्गुरु ने दी हुई युक्ति प्राप्त हुई, हम भाग्यवान हैं। अब हमें रास्ता मिल चुका है, अब हम उस रास्ते पर बढ़ेंगे।
लेकिन जिन्हें रास्ता ही पता नहीं है, तो फिर प्रश्न वही आता है कि सदगुरु की शरण में जाना होगा। और जब हम अपने आप को कुछ मानेंगे तो सदगुरु की शरण में तो बाह्यता औपचारिकता से तो हम नारियल फूल और दक्षिणा और बतासे लेकर जाएंगे, लेकिन वो लाभ नहीं मिलेगा। भले ही हम बतासे हार फूल लेकर न जाएं, लेकिन अपने मन बुद्धि चित्त और अहंकार को शुद्ध निर्मल एकाग्र करके तो जाएं। यदि हमारे अंदर विद्वत्ता का अभिमान है, हमें इसका अभिमान है कि हम बहुत कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, हमने बहुत कुछ सुन रखा है, तो ऐसे में सदगुरु दरबार में तो सभी का स्वागत है, लेकिन झोलियां नहीं भरेगी, क्योंकि उस झोली में पहले से ही पक्षपात, विद्वत्ता का अभिमान और जिसे कहा जाएगा कि पंथ का अभिमान, अपने आप को कुछ मान लिया है हमने, ये सब उस झोली में भरा रहेगा तो सदगुरु का ज्ञान कैसे उस झोली में आएगा, कैसे हृदय में ही। और हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। यहां तो प्रश्न हृदय का है। हृदय का मतलब होता है अंतःकरण। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये हमारा अंतःकरण है, और उस अंतःकरण को ही ले जाना है सदगुरु के दरबार में। लेकिन हम सदगुरु के दरबार की यानी सीढ़ी चढ़ने से पहले ही ये बता देते हैं कि सदगुरु ऊपर से हमारे सीढ़ी तक आए और हमें ज्ञान दें। ऐसा नहीं होता है। ये सदगुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य की कृपा है, उन्हीं का ही साहित्य है, उन्हीं का ही निर्देशन है, और उन्होंने ही प्रचारित की हुई युक्ति है जो परंपरा प्राप्त है। और यही युक्ति अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर दी थी। अर्जुन कह रहा था कि मैं क्या करूं क्या न करूं, ये मेरे ध्यान में ही नहीं बैठ रहा, मैं तो मोहित हो गया हूं। शत्रु से लड़ने के लिए आया हुआ अर्जुन, उसे वहां मेरे दिखने लगते हैं, और वो कहता है कि मैं अपने लोगों को नहीं मारूंगा, ये मेरे अपने हैं। इस गहन प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता देती है। ये हमारे उन मित्रों को पता नहीं है जो श्रीमद् भगवत गीता के अधूरे ज्ञान से वाद विवाद और वितंडावाद करना जानते हैं, कर रहे हैं। हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे, हम पुनः उनसे प्रार्थना करेंगे कि मेहरबानी करके हमारे लिए दया करके आप अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आइए और सर्वांग योग एपिसोड को अपने मन बुद्धि चित्त और अहंकार को एकाग्र निर्मल करके हृदय में धारण कीजिए। और ये प्रयोग है, स्वयं भी करके देखिए, और ये निश्चित कीजिए कि कुछ पक्षपात भेदभाव ये उचित है या सदगुरु ने दिखाया हुआ मार्ग उचित है। इससे ज्यादा हम कुछ निवेदन कर नहीं सकते। और पुनः अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने दिए हुए सहयोग से हमारा उत्साह और बढ़ता चला जा रहा है और हमें नए नए एपिसोड्स प्रस्तुत करने की प्रेरणा हो रही है। स्वामी जीवनानंद जी चैतन्य, स्वामी उमाशंकर जी चैतन्य और विविध केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला के उप केंद्रों के जो संचालक है, जो उपदेशक है, उनके विशेष साक्षात्कार, विशेष उद्बोधन हम अपने मित्रों के समक्ष बार बार रखते रहेंगे। और उनसे भी हम आशीर्वाद चाहते हैं कि वे हमें आशीर्वाद दें कि ये ईश्वरी कार्य में हमारा यानी तन मन धन सब लगता रहे। धन्यवाद।